2 ईच का 2, एस का एक्स, ओ का -2 करके 4, ओ का -8, ओवरऑल चार्ज 0। एस का चार्ज कितना आएगा, NH4 प्लस क्या होगा, टेट्राइड्रल होगा। H3O प्लस जो है वो क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। और OF2 जो है वो क्या हो जाएगा, वी शेप हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है बट शेप डिफरेंट है। और एक लोन पेयर होगा, तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री जब हम कंसिडर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं। तो देखो स्क्वायर और ऊपर में एक पिरामिड, तो स्क्वायर वो करके क्वेश्चन आए Very good evening to all the know the tricks. One, then it. तो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्फा वंस अगेन एंड आई एम योर फेवरेट मेंटर अनिरुद्ध दादा। तो चलो शुरू करते हैं आज हम लोगों के और एक सेशन जिस पे हम लोग बहुत सारा PYQ करेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का। और मैं फिर से बोल देता हूँ, ये जो सेशन है ये सेशन उन लोगों के लिए इफ़ेक्टिव होगा जिन लोगों का केमिकल बॉन्डिंग का थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत अच्छे से कवर हो चुका है। जिन्होंने थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से कवर नहीं किया है, पहले थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से कवर कर लो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन मेरे साथ कर लेना, ठीक है। चलो, द ऑक्टेट रूल इज नॉट ओबेड इन, ओके, क्या होगा आंसर, किस पे ऑक्टेट रूल ओबेड नहीं हुआ है। CO2 में ओबे हुआ है क्या, CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इधर देखो C ने कितना बॉन्ड किया है, 4 बॉन्ड किया है, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 बॉन्ड पे 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्टेट रूल तो फिलअप हुआ है, ऑक्टेट रूल फॉलो अप हुआ है। BCl3 का बोलो, B के वैलेंस शेल पे 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन यूज करके B ने 3 Cl के साथ 3 बॉन्ड किया है। एक बॉन्ड से कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 3 बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब इसका ऑक्टेट रूल फॉलो अप नहीं हुआ है, ओके, मतलब इस पे ऑक्टेट रूल ओबे नहीं हुआ है। PCl5 पे P के वैलेंस शेल पे 5 इलेक्ट्रॉन होता है और P ने क्या किया है 5 इलेक्ट्रॉन यूज करके 5 Cl के साथ बॉन्ड किया है। एक बॉन्ड पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 बॉन्ड पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब PCl5 पे भी ऑक्टेट रूल ओबे नहीं हुआ है। तो आंसर क्या होगा, बोथ 2 and 3, ठीक, ओके। चलो, formula of metal oxide is MO, of its phosphite will be, okay, formula of its phosphite will be, so metal oxide का MO है, तो M का चार्ज कितना है, मतलब मेटल का चार्ज कितना है, O का -2 है, तो मेटल का वैलेंसी कितना है, +2, तो मेटल का वैलेंसी है 2, और फॉस्फाइट मतलब क्या है, फॉस्फेट मतलब क्या है, PO4। फॉस्फेट का वैलेंसी क्या होता है, फॉस्फेट का वैलेंसी होता है 3। अब फॉर्मूला जब हम बनाते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, क्रिस क्रॉस। अब क्रिस क्रॉस कर दो, क्रिस क्रॉस करने से क्या आ जाएगा, M3PO4 होल 2, M3PO4 होल 2, बस खत्म हो जाएगा। अब फॉर्मूला जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस करते हैं ना, वैलेंसी का क्रिस क्रॉस कर देते हैं, ठीक, ओके। चलो नेक्स्ट, a triple bond is there is sharing of, okay,
ट्रिपल बॉन्ड पे कितना इलेक्ट्रॉन शेयर होता है? एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड पे या फिर ट्रिपल बॉन्ड पे 6 इलेक्ट्रॉन होता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। चलो, द वैलेंसी ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। तो H2SO4 पे S का चार्ज कितना होता है? H2SO4 पे S का चार्ज कितना होता है? H का +1 करके 2H का 2, S का X, O का -2 करके 4O का -8, ओवरऑल चार्ज 0। S का चार्ज कितना आएगा? +6। चलो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। एक N पे 7 इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें से सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है ना। N और N के बीच पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन पे कितना इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। Which follows octet rule? किस पे ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है? किस पे ऑक्टेट रूल फॉलो अप हो रहा है? बोलो बोलो बोलो, किस पे ऑक्टेट रूल फॉलो अप हो रहा है? अब FeCl2 पे होगा क्या? Fe के वैलेंस शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। Fe का एटॉमिक नंबर 26 है ना, 2 8 8 नहीं 2 8 8 2 करके तो 20 जाएगा, पर Fe पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 26। तो और 6 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? और 6 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल पे एंटर करेगा। अब FeCl2 जब फॉर्म होगा तो Fe क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो उसके लास्ट शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 14। AgCl पे, इस पे भी लास्ट शेल पे 10 इलेक्ट्रॉन होगा। CaCl2 पे हो सकता है, क्योंकि Ca मतलब कैल्शियम, एटॉमिक नंबर है 20, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,8,2 और Cl का क्या है? 2,8,7। अब Ca क्या करेगा? Ca 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और 2 Cl को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो Cl के लास्ट शेल पे भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, और Ca 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो उसके लास्ट शेल पे भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो किस पे ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है? CaCl2 पे। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और Cu मतलब 2 8 18 1। अब Cl को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके लास्ट शेल पे Cu प्लस पे 18 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस पे भी ऑक्टेट रूल फॉलो अप नहीं हो रहा है। तो ऑक्टेट रूल किस पे ओबे हो रहा है? CaCl2 पे। ओके चलो, अब देखो, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच 1 2 3 नाइट्रोजन एटम रेस्पेक्टिवली। ओके चलो देख लेते हैं फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कितना सारा बॉन्ड किया है इसने? 2, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कितने सारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? 4। इसका फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? -1। इसका कितना आएगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कितने सारे बॉन्ड क्या है? 4। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है कोई? नहीं है, 1। इसका फॉर्मल चार्ज आया है +1, इसका फॉर्मल चार्ज आया है -1। इसका निकाल लो। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कितने सारे बॉन्ड के हैं? 2, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4, -1। तो इसका -1 है, इसका +1 है, इसका -1 है, तो -1 +1 -1। ठीक, फॉर्मल चार्ज कोई भी एटॉम का कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड इट इज फॉर्मिंग माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इट इज हैविंग। ठीक, चलो नेक्स्ट। According to Lewis structure, the number of lone pair and bond pair of electrons in SO4 2-। कितने सारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा? कितने सारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा? SO4 2- का शेप क्या है? S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O- सिंगल बॉन्ड O-। O पे कितने सारे इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना। ओके, लोन पेयर के तौर पे 6 इलेक्ट्रॉन है, और इस O पे कितना होगा? 2। लोन पेयर 2 होगा,
इस O पे भी लोन पेयर 2 होगा। तो टोटल लोन पेयर कितना है? 3 3 6 2 8 2 10, लोन पेयर है 10। ओके, और बॉन्ड देखो कितने सारे बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है। तो बॉन्ड पेयर कितना है? 6, मतलब एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन है। 6 बॉन्ड पे कितने सारे पेयर होगा? 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो बॉन्ड पेयर है 6 और लोन पेयर है 10, ऑप्शन 3। ठीक, ओके। In coordinate bond, the acceptor atom must essentially contain in its valence shell an orbital with paired electron, with single electron, with no electron, with 3 electron. The acceptor atom, what should the acceptor atom have? No electron, क्योंकि उस पे उसके वैलेंस शेल पे जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब क्या करेगा, कोई डोनर एटम आके उसके वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। कोई एक एटम लोन पेयर देगा, दूसरा कोई एटम लोन पेयर लेगा, तो इन दोनों के बीच पे एक बॉन्ड होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ नो इलेक्ट्रॉन। ओके, चलो नेक्स्ट। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली इनसोल्युबल इन वाटर, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड पे कोई प्लस माइनस नहीं होता है, तो वाटर के H+ और OH- जाके कोई इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, इंटरेक्शन नहीं होगा, तो कोवेलेंट कंपाउंड वाटर पे डिसॉल्व भी नहीं होगा, इनसोल्युबल इन वाटर। Which compound is electron deficient? BCl3, क्योंकि B के वैलेंस शेल पे 3 इलेक्ट्रॉन होता है और B क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को यूज करके 3 Cl के साथ बॉन्ड कर लेता है। एक बॉन्ड पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 बॉन्ड पे 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो BCl3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। CCl4 तो C ने 4 बॉन्ड किया है, तो एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड से 8 इलेक्ट्रॉन। PCl5 तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, क्योंकि P ने 5 बॉन्ड किया है, तो एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड पे 10 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब 8 से भी ज़्यादा है। NCl3 पे N के पास लोन पेयर होगा, तो इस पे भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन है? BCl3, क्योंकि इस पे B का ऑक्टेट फिलअप नहीं हुआ है। ठीक, ओके, चलो नेक्स्ट। सिलिकॉन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट, इट इज फॉर्मिंग द बॉन्ड्स, it gains electron, it loses electron, it shares electron. Because since it is having 4 electron, so it neither can gain electron, neither can lose electron, it can share the electrons. Okay, very halwa question. Which species has the maximum number of lone pair of electron on the central atom? किस पे सबसे ज़्यादा लोन पेयर होगा? Okay, अच्छी क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा लोन पेयर किस पे होगा? ClO3- का कितनी लोन पेयर होगा? चलो Z निकाल लेते हैं। Z इक्वल्स टू हाफ इंटू सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन 7, नेगेटिव चार्ज है -1, तो +1 हो जाएगा। मोनोवैलेंट एटम HFCl है क्या सराउंडिंग्स एटम पे? नहीं है, तो Z कितना आया है? 4। ओके, इसका Z कितना आएगा? हाफ इंटू सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, Z का 8, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है। सराउंडिंग्स एटम पे HFCl है 4 F है, तो Z कितना आएगा? 6। इसका कितना आएगा? सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन 6, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है। सराउंडिंग्स एटम पे HFCl है F है, क्या आएगा? 5। इस पे कितना आएगा? सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन 7, नेगेटिव चार्ज है -1, तो +1 कर दो। HFCl है, सराउंडिंग्स एटम पे है 2 है, तो कितना आएगा? 5। ओके, अब लोन पेयर निकाल लो। इसका लोन पेयर कैसे निकालोगे? Z माइनस सराउंडिंग्स एटम, Z कितना है? 4, सराउंडिंग्स एटम कितना है? 3, तो 4 - 3 1। इसका निकाल लो, Z माइनस सराउंडिंग्स एटम 2। इसका निकाल लो, Z माइनस सराउंडिंग्स एटम कितना है? 1। इसका निकाल लो, Z माइनस सराउंडिंग्स एटम 5 माइनस सराउंडिंग्स एटम कितना है? सराउंडिंग्स एटम है 2। सेंट्रल एटम पे 3 लोन पेयर है, तो किसके लोन पेयर हाईएस्ट है? I3- पे। इस पे लोन पेयर हाईएस्ट है I3- पे। ठीक, ओके, चलो नेक्स्ट। The bond that exists between NH3 and BF3 is called coordinate bond, क्योंकि NH3 मतलब N3H के साथ 3 बॉन्ड किया है और एक है लोन पेयर। BF3 मतलब B ने 3 F के साथ 3 बॉन्ड किया है, इस पे B का ऑक्टेट फिलअप नहीं हुआ है,
बी पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 3 बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब एन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो एन क्या करेगा, खुद का लोन पेयर दे देगा बी को। तो एक एटॉम लोन पेयर दे रहा है, एक एटॉम लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस तरीके का बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, ओके। Which one of the following does not have coordinate bond? किस पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, SO2 पे। अब NO3 माइनस पे इधर क्या है, H प्लस NO3 माइनस पे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक, SO3 2 माइनस पे भी है। NO2 माइनस पे भी है, SO2 पे नहीं है। अबे SO2 पे भी तो है, NO3 पे भी है, SO3 2 माइनस SO2 पे है ना, किस तरीके का, इसमें भी तो हो सकता है। NO2 माइनस पे नहीं है, NO2 माइनस पे नहीं है। NO2 माइनस पे होगा क्या, SO2 पे भी हो सकता है ना, SO2 पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, हम लोगों को पता है। NO2 माइनस पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है, इस पे सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि N के वैलेंस शेल पे 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को यूज करके 3 बॉन्ड करता है और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की तरह रहता है। ठीक, ओके, चलो नेक्स्ट। Which one of the following contains a coordinate covalent bond? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड किस पे होता है, H2 पे तो नहीं होगा, क्योंकि H2 पे O और H के बीच कोवैलेंट बॉन्ड है। HCl पे आयनिक बॉन्ड है, आयनिक नहीं कोवैलेंट बॉन्ड है। H एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Cl एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर हो रहा है, तो इस पे भी कोवैलेंट बॉन्ड है। BaCl2 पे इस पे भी नहीं होगा, क्योंकि Ba क्या है, मेटल, Cl क्या है, नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच पे आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो रह क्या गया है, N2O5। N2O5 पे क्या होगा, N2O5 पे कोवैलेंट बॉन्ड भी होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा, तो कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। N और O के बीच पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, इधर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इधर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और बाकी सारे कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ होगा, N2O5 पे। ओके, द फॉर्मल चार्जेस ऑफ ऑक्सीजन लेवल 3 to 1 इन ओजोन रेस्पेक्टिवली। चलो निकाल लेते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड, कितना बॉन्ड है 3, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 2, क्या आएगा 1। ओके, इसका कितना आएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड 0। इसका कितना आएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कितना आएगा -1। इसका आएगा -1, इसका आएगा 0, -1 0, और एक आएगा +1। ये क्या ऑप्शन पे सही क्या ना मैंने, ऑप्शन 3 -1 0 +1। हाँ ठीक है, ऑप्शन 3 ठीक, ओके। चलो, द पेयर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच कैन फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज BF3 एंड NH3। ये तो होगा, पहला वाला भी होगा, क्योंकि पहले वाले में बी ने क्या किया है, 3 ET के साथ, मतलब C2H5 के साथ 3 बॉन्ड किया है। ठीक है, 3 ET के साथ 3 बॉन्ड किया है। अब देखो बी के वैलेंस शेल पे 3 इलेक्ट्रॉन था, तो बी ने क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन यूज करके 3 बॉन्ड किया है। ठीक, अब जो एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 3 बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो बी जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है।
अब n को सोचो, n ने क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन यूज करके 3 CH3 के साथ बॉन्ड किया है। n के वैलेंस शेल पे 5 इलेक्ट्रॉन था, अभी इसने 3 इलेक्ट्रॉन यूज करके 3 CH3 के साथ बॉन्ड किया है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो n क्या करेगा, उसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है n के पास, वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसको, इलेक्ट्रॉन डिविजन b को। तो इस पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, इस पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, 1 और 3 पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक। ओके, चलो नेक्स्ट। The nature of bonding in graphite is covalent bond, exactly. On hybridization of ones and one s and one p orbital we get, okay, क्या मिलेगा, एक s और एक p के हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 2 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल एट 180 डिग्री, क्योंकि एक s और एक मिलेगा, एक s के साथ एक p मिल जाएगा, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलता है या फिर कॉम्बाइन होता है उतने सारे हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोगों को मिलता है। तो एक s के साथ एक p जुड़ रहा है तो हम लोगों को 2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा और उन लोगों का नाम होगा sp sp। और 2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल खुद को सेंट्रल एटॉम के अराउंड इस तरीके से अरेंज करेगा जैसे कि इन लोगों में रिपल्शन सबसे कम है, मतलब इन लोगों में मतलब सेंट्रल एटॉम के अराउंड पे ये दोनों हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल खुद को इस तरीके से अरेंज करेगा जैसे कि इन लोगों में रिपल्शन सबसे कम हो। तो क्या होगा, इन दोनों पे बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, जैसे कि रिपल्शन सबसे ज्यादा कम होगा। ओके, चलो नेक्स्ट। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्शन BF3 और NH3। ओके, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N चेंज्ड। हाँ, N का हाइब्रिडाइजेशन तो चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इधर क्या था, N ने 3 H के साथ 3 बॉन्ड किया था, 3 सिग्मा बॉन्ड था, एक लोन पेयर था, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, Z के थ्रू। Z क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। N ने क्या किया था, 3 H के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड किया था, एक लोन पेयर है, तो Z का वैल्यू 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 था पहले। अभी क्या हुआ है, N ने खुद का लोन पेयर दे दिया है, इसके पास लोन पेयर तो नहीं है, तो लोन पेयर 0 है, और इसने 4 बॉन्ड किया है, फिर भी इसका Z4 आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, sp3 है। अब B के बारे में सोचो, B ने क्या किया था, 3F के साथ 3 बॉन्ड किया था, इसके पास लोन पेयर तो नहीं है, तो Z का वैल्यू आ रहा था 3, तो हाइब्रिडाइजेशन है sp2। इधर देखो, B ने क्या किया है, 3F के साथ 3 बॉन्ड किया है और एक बॉन्ड किया है N के साथ। अभी B ने 4 बॉन्ड किया है, लोन पेयर तो अभी भी नहीं है, तो Z का वैल्यू आ रहा है 4, तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो B का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ है। NH3 एक्ट एज लुईस बेस, ये भी सही है, क्योंकि NH3 लोन पेयर दे रहा है तो लुईस बेस, जो लोन पेयर ले रहा है उसको हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड। तो बोथ 2 and 3 आर करेक्ट। चलो नेक्स्ट। The BCl3 is planar molecule where NCl3 is pyramidal because nitrogen atom is smaller. No, BCl3 has no lone pair but NCl3 has a lone pair। ये सही है, क्योंकि B के पास 3 इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल पे, उसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन यूज करके 3 Cl के साथ बॉन्ड किया है, तो उसके पास और लोन पेयर नहीं है, इसलिए ये प्लानर है। N के वैलेंस शेल पे 5 इलेक्ट्रॉन था, इसमें से N ने क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन यूज करके 3 Cl के साथ बॉन्ड किया है और एक लोन पेयर है, इसलिए ये पिरामिडल है। ठीक, एक लोन पेयर है इसलिए पिरामिडल है। द करेक्ट स्टेटमेंट, NH3 H+ के साथ जुड़ गया है, NH4+ हो गया है, क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज चेंज्ड। सही है, हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं चेंज नहीं होगा, क्योंकि N के पास क्या था, 3 बॉन्ड था, एक लोन पेयर था, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अभी इसके पास लोन पेयर नहीं है, क्योंकि इसने खुद का लोन पेयर H+ को दे दिया, अभी लोन पेयर नहीं है पर 4 बॉन्ड कर लिया है, तो Z का वैल्यू फिर से नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस लोन पेयर करने से 4 + 0 4 ही आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इस पर भी sp3 था, इस पर भी sp3 था। बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, हाँ बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इस पे लोन पेयर था, NH3 पे क्या था, NH3 पे सोचो क्या था, एक लोन पेयर था, 3 बॉन्ड था,
अब लोन पेयर क्या कर रहा था, बॉन्ड को रिपेल कर रहा था, इसलिए बॉन्ड एंगल थोड़ा कम था। अभी क्या होगा, एन जब खुद का लोन पेयर एच को दे देगा तो उस पर और कोई लोन पेयर नहीं होगा। अभी रिपल्शन घट गया है, रिपल्शन घट गया है तो क्या होगा, ये बॉन्ड जो है वो एक दूसरे से दूर चला जाएगा, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। ओके, चलो नेक्स्ट। The bond in the formation of fluorine molecule will be, फ्लोरीन मॉलिक्यूल पे F और F के बीच पे बॉन्ड होता है, ठीक है ना, F2। मतलब क्या है, 1s2 2s2 2p5, एक F का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा 2 F मिलेगा, तो 1s तो फुलफिल्ड है, ये हाइब्रिडाइजेशन पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 2s भी फुलफिल्ड है, ये भी हाइब्रिडाइजेशन पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 2p5 मतलब 1 2 3 4 5, तो इस F का एक P हाफ फील्ड है, दूसरे और एक F का एक P हाफ फील्ड है, तो P और P के बीच पे ओवरलैपिंग होगा, तो F और F के बीच पे बॉन्ड हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट। Which type of overlapping results the formation of pi bond? क्या होगा, लेटरल ओवरलैपिंग और PP ऑर्बिटल, क्योंकि s ऑर्बिटल क्या होता है, s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, इसलिए s ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड करता है, ठीक। ओके, और P के बीच पे अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर लेटरल या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड होगा, तो ऑप्शन 2। In the following which species does not contain sp3 hybridization? NH3 का तो sp3 होता है, CH ग्रुप का भी sp3 होता है, H2O का भी sp3 होता है, CO2 का sp होता है, पता है ना। फॉर्मूला क्या है, Z इक्वल्स टू हाफ इंटू सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ H और F और Cl और Br और I दैट इज हैविंग इन द मॉलिक्यूल एज सराउंडिंग एटम। तो Z का वैल्यू 4 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसका देखो Z का वैल्यू कितना आएगा, हाफ इंटू सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, C का वैलेंस शेल 4 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज है नहीं है, नेगेटिव चार्ज है नहीं है, सराउंडिंग एटम पे H F Cl Br I है नहीं है, तो Z का वैल्यू 2 आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो इसका sp3 नहीं है, ठीक। चलो नेक्स्ट। Which one of the following substance has giant covalent structure? किसका giant covalent structure है, किसका giant covalent structure होगा, बोलो बोलो। सिलिका, सिलिका का जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होगा, बहुत सारा सिलिका का यूनिट जुड़ जाएगा एक दूसरे के साथ और एक जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। अमोंगेस्ट ClF3 BF3 एंड NH3 मॉलिक्यूल द वन विथ नॉन प्लेनर ज्योमेट्री, किसका नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है, प्लेनर ज्योमेट्री किसका नहीं है, NH3 का, क्योंकि NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल, और जैसे कि N के पास एक लोन पेयर है तो इसका ज्योमेट्री हो जाएगा पिरामिडल, ठीक। BF3 का तो प्लेनर है, ClF3 का भी प्लेनरी होगा, ओके। दो इसके पास लोन पेयर है। चलो, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज, कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पे बॉन्ड ज़्यादा है, तो बॉन्ड ज़्यादा है तो बॉन्ड को ब्रेक करने पे ज़्यादा एनर्जी देना होगा, और बॉन्ड को ब्रेक करने पे ज़्यादा एनर्जी देना होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक। ओके, ट्रिपल बॉन्ड का, ओके। चलो नेक्स्ट। विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन ए सिग्मा बॉन्ड इज ऑलरेडी फॉर्म्ड, तो सही है, मतलब कोई दो एटम है, उन दोनों में जो पहला बॉन्ड है वो सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड पाई होता है, तीसरा बॉन्ड भी पाई होता है, हम लोगों को पता है। पाई बॉन्ड आर फॉर्म्ड फ्रॉम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये भी सही है। पाई बॉन्ड मे बी फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स, ये भी सही है। पाई बॉन्ड रिजल्ट्स फ्रॉम लेटरल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी सही है। पर दूसरा जो स्टेटमेंट है ना, पाई बॉन्ड आर फॉर्म्ड फ्रॉम हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सही नहीं है। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड कैसे होता है?
ठीक है ना। पाई बॉन्ड कैसे होता है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल का पैरेलल ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्ड होता है, पैरेलल ओवरलैपिंग या फिर लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक, ओके। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, इसमें कितना सारा सिग्मा है, कितना सारा पाई है। इधर देखो सी ने क्या किया है, 3 H के साथ 3 बॉन्ड किया है, ओके। इधर सी ने 1 H के साथ 1 बॉन्ड किया है, 1 H के साथ 1 बॉन्ड किया है, 1 H के साथ 1 बॉन्ड किया है, फिर दो एटम का बीच का जो पहला बॉन्ड है सिग्मा सिग्मा सिग्मा, दो एटम के बीच पे जो पहला बॉन्ड है सिग्मा 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 पाई, सिग्मा सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, तीसरा बॉन्ड भी पाई, सिग्मा। कितने सिग्मा है, अच्छा पाई कितना है, 1 2 3, 3 पाई है, और सिग्मा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिग्मा 3 पाई, ठीक। चलो नेक्स्ट, a sigma bond is sidewise as well as end to end overlap of atomic orbital take place, sidewise overlap of atomic orbital take place, end to end overlap of atomic orbital take place। सिग्मा बॉन्ड पे साइडवाइज कैसे होता है, एंड टू एंड ओवरलैप, साइडवाइज तो पैरेलल पे होता है, पैरेलल ओवरलैपिंग को हम लोग साइडवाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं, जिसपे पाई बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स मैक्सिमम ओवरलैप, मिनिमम ओवरलैप, ओवरलैपिंग नॉट हैपन, मैक्सिमम ओवरलैप, ठीक, ओके। ये हलवा क्वेश्चन है। द पीपी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन पे तो S और S के बीच पे बॉन्ड होता है, क्योंकि H का क्या है 1s1, ओके। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इस पे हाइड्रोजन है तो S होगा, मतलब हाइड्रोजन पे तो S ऑर्बिटल ही होता है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड, इस पे भी हाइड्रोजन है तो S होगा, क्लोरीन होगा, क्लोरीन पे PP ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है। हलवा क्वेश्चन है। व्हिच मॉलिक्यूल इज नॉट लीनियर, कौन सा लीनियर नहीं है, CO2 तो लीनियर है, BH2 भी लीनियर है, BF2 भी लीनियर है, क्योंकि B के वैलेंस शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके इसने 2 बॉन्ड किया है, और 2 बॉन्ड एक दूसरे के साथ 180 डिग्री पे होगा, तो ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, और CO2 भी लीनियर है। कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था H2O लीनियर नहीं है, क्योंकि H2O का शेप जो है वो क्या होगा, V शेप या फिर एंगुलर शेप, लीनियर नहीं है, ठीक। चलो नेक्स्ट, साइनोजन CN2 हैज ए, क्या होगा इसका शेप, क्या होगा CN2, इसका शेप क्या होगा, CN2 का शेप क्या होगा, एनी आइडिया। लीनियर हो जाएगा, लीनियर ऐसे हो जाएगा, लीनियर। कितने सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा पाई पाई सिग्मा सिग्मा पाई पाई, 3 सिग्मा 4 पाई, पाई बॉन्ड ज्यादा है, ठीक है ना, 1 2 3, 3 सिग्मा 4 पाई, ओके। The d orbital involved in the sp3d hybridization in triangular bipyramidal geometry, कौन सा d orbital इन्वॉल्व है, क्या लगता है, ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल मतलब सेंट्रल एटम क्या क्या है, सेंट्रल एटम के 3 तरफ ट्राइंगल के 3 कॉर्नर पे 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड ऊपर है, एक बॉन्ड नीचे है, तो ये जो एक्सिस है उसको हम लोग z एक्सिस पकड़ सकते हैं, तो कौन सा d ऑर्बिटल यूज होगा, dz², ठीक, ओके। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कॉन्टेन्स, क्या होगा sp3 पे, एक s 3p, तो s का फ्रैक्शन क्या है 1/4 s ऑर्बिटल, s कैरेक्टर, और 3p है और टोटल ऑर्बिटल है 4, तो 3/4 p कैरेक्टर, 3/4 p कैरेक्टर, ठीक। सेम हाइब्रिडाइजेशन बट डिफरेंट शेप, इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम है बट शेप डिफरेंट है, क्या होगा,
ये वाला ना, क्योंकि देखो NH4 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, H3O प्लस का भी sp3 है, OF2 का भी sp3 है, पर NH4 प्लस क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। H3O प्लस जो है वो क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा, और OF2 जो है वो क्या हो जाएगा, V शेप हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है बट शेप डिफरेंट है। Among the following compounds, the one that is planar and has a central atom sp2 hybridization, किसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, bf3 का। ये तो देख के हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सेशन उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने भी केमिकल बॉन्डिंग का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, क्योंकि अगर तुम्हारा थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत अच्छे से कवर नहीं हुआ है और तुम ये सेशन कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल या फिर हेल्पफुल नहीं होगा। अगर तुमने थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत अच्छे से कवर कर लिया है और कवर कर चुके हो ऑलरेडी तो ये सेशन तुम्हारे लिए है, ठीक है। अगर नहीं किया है तो पहले थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लो, फिर ये सेशन करना, फिर ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, बी का हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाफ इंटू सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन 3, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, सराउंडिंग्स एटम पे HFClBr है 3 है, Z आ रहा है 3, हाइब्रिडेशन होगा sp2, तो ज्योमेट्री होगा ट्रायंगुलर प्लानर, तो bf3 होगा, हाइब्रिडेशन sp2 होगा और प्लानर शेप होगा, ठीक। ओके, in an octahedral structure the pair of d orbital involved sp3d2, octahedral मतलब सेंट्रल एटम स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। देखो इस लाइन को अगर हम लोग x एक्सिस कंसिडर करते हैं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं y और इसको बोल सकते हैं z, क्योंकि इन तीनों जो है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे है। तो कौन सा d ऑर्बिटल यूज होगा, dx² - y² एंड dz², क्योंकि ये दोनों बॉन्ड है x एक्सिस के बराबर, इन दोनों बॉन्ड है y एक्सिस के बराबर और ये दोनों बॉन्ड है z एक्सिस के बराबर। तो कौन दो d ऑर्बिटल यूज होगा, dx² - y² एंड dz²। In a charge, in a change from PCl3 to PCl5, the hybrid state of P changes from PCl3 पे हाइब्रिडेशन क्या होगा, Z = हाफ इंटू सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन 5, पॉजिटिव चार्ज है नहीं, नेगेटिव चार्ज है नहीं, सराउंडिंग एटम पे HFClBr है 3, तो Z आ रहा है 4, तो हाइब्रिडेशन होगा sp3। अब PCl5 पे हाफ इंटू सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन 5, पॉजिटिव चार्ज है नहीं, नेगेटिव चार्ज है नहीं, सराउंडिंग एटम पे HFClBr है 5, तो हाइब्रिडेशन होगा sp3d। तो sp3 से sp3d होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट, द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल इज एन sp2 हाइब्रिड स्टेट, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी, sp2 होने से शेप क्या हो जाता है, ट्रायंगुलर प्लानर, ये हम लोगों को पता है। sp3 होने से क्या होता है, टेट्राहेड्रल, sp होने से क्या होता है, लीनियर, sp3d होने से क्या होता है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, sp3d2 होने से क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 होने से क्या होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। व्हिच मॉलिक्यूल इज लीनियर, CO2, ये हम लोगों को पता है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक। ओके, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ट्रायंगुलर प्लानर शेप, ज्योमेट्री, bf3, ये भी हम लोग देख चुके हैं। bf3 का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एमोनिया इज, एमोनिया मतलब NH3, ये भी हम लोगों ने कर लिया। पिरामिडल, N क्या है, 3 H के साथ 3 बॉन्ड करेगा और एक लोन पेयर होगा, तो क्या होगा, एक लोन पेयर नीचे की तरफ 3 बॉन्ड, पिरामिडल। Which one of the following statement is not correct? Okay, CH3 plus shows up sp2 hybridization where CH3 minus shows up sp3 hybridization, ये तो सही है, फिर भी देख लो, तुमको पता है Z = हाफ इंटू सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ H और F और Cl और Bi और I एस सराउंडिंग एटम। ओके, NH4 प्लस हैज ए रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये भी सही है, क्योंकि N क्या है, N ने 4 H के साथ 4 बॉन्ड किया है, तो लोन पेयर नहीं है, तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैव इक्वल s and p कैरेक्टर, नहीं,
इस पे क्या है, एक एस है, दो पी है, तो तीन में से एक एस है, तो एस कैरेक्टर कितना है 33%, और तीन में से दो पी है, तो एस कैरेक्टर कितना है सॉरी पी कैरेक्टर कितना है 66%। एक एस दो पी, तो एस कैरेक्टर कितना है 33%, दो पी है तो पी कैरेक्टर कितना है 66%। तो एस और पी कैरेक्टर का जो इक्वल अमाउंट है, जैसे कि इन लोगों ने स्टेटमेंट दिया है, वो गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ये सही है। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर सिग्मा बॉन्ड ओनली। ओके, amongst NH3, BeCl2, CO2 and H2 the non-linear molecules are, BeCl2 तो लीनियर है, NH3 नॉन लीनियर है क्योंकि NH3 का पिरामिडल शेप है, CO2 भी लीनियर है, H2O नॉन लीनियर है क्योंकि इसका शेप एंगुलर है। तो क्या होगा NH3 एंड H2, ऑप्शन 3। ओके, बहुत ईजी है, हलवा क्वेश्चन। कंपाउंड फॉर्म्ड बाय sp3d हाइब्रिडाइजेशन विल हैव स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ओके, बहुत ही आसान है। Which one of the following formula does not correctly represent the bonding capacity of the atom involved? Okay, देखो लास्ट वाला, हाँ, क्योंकि इधर क्या क्या है ना, कार्बन ने 5 बॉन्ड कर लिया है। हम लोगों को पता है कार्बन के वैलेंस शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन यूज करके मैक्सिमम 4 बॉन्ड कर सकता है, पर इधर देखो कार्बन ने 5 बॉन्ड कर लिया, जो कि बहुत गलत है। लास्ट वाला, Which one of the following molecule has a स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर? स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर किसका होगा? स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा HCOF4 का, क्योंकि HC 4F के साथ 4 बॉन्ड करेगा और एक O के साथ एक बॉन्ड और एक लोन पेयर होगा। तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा? ज्योमेट्री जब हम कंसीडर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। तो देखो स्क्वायर और ऊपर में एक पिरामिड, तो स्क्वायर पिरामिडल, ठीक। ओके, चलो नेक्स्ट। चूज द मॉलिक्यूल इन व्हिच सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑकर्स इन द ग्राउंड स्टेट। NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हम लोगों ने देखा कुछ देर पहले, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन होता है, कुछ देर पहले देखा, तुम रिवाइंड करके देख सकते हो वीडियो को। sp3, PCl3 का क्या होता है? PCl3 का भी sp3 होता है। BF2 का क्या होगा? चलो देख लेते हैं। Z इक्वल्स टू हाफ इंटू बी का वैलेंस शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। पॉजिटिव चार्ज है? नहीं। नेगेटिव चार्ज है? नहीं। सराउंडिंग एटम पे HFClBr है। तो Z आ रहा है 2, हाइब्रिडेशन sp, तो इसका sp3, इसका sp3। BCl3 का हाफ इंटू सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन 3। पॉजिटिव चार्ज है? नहीं। नेगेटिव चार्ज है? नहीं। सराउंडिंग एटम पे HFClBr है 3। हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp2, तो 2 और 3 का सेम आ रहा है sp3 sp3, ठीक। चलो नेक्स्ट। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द सेंट्रल एटम डज नॉट यूज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन इट्स बॉन्डिंग? किसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है? चलो देख लेते हैं। इसका तो sp3 होगा, देख लो फिर भी। सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन 6, पॉजिटिव चार्ज है, +1 तो -1 कर दो। HFClBr है +3, क्या आ रहा है 4। ओके, NF3 का हाफ इंटू सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन 5, पॉजिटिव चार्ज है? नहीं। नेगेटिव चार्ज है? नहीं। सराउंडिंग एटम पे HFClBr है F, तो 4 sp3। इसका देखो हाफ इंटू सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन 5, नेगेटिव चार्ज है -1 तो +1 कर दो। सराउंडिंग एटम पे HFClBr है 4 आ रहा है, तो इसका भी sp3, ये नहीं होगा क्योंकि इधर देखो B ने 3 बॉन्ड कर लिया है। B के वैलेंस शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके ये 2 बॉन्ड कर सकता है मैक्स टू मैक्स, ये 3F के साथ तो जुड़ ही नहीं सकता। चलो नेक्स्ट। Fluorine does not form any polyhalide as other halogen because it has maximum ionic character। ionic characters के साथ तो polyhalide का कोई रिलेशन नहीं है। It has low FF bond energy, ये हो सकता है, पर इसका करेक्ट लॉजिक पॉलीहैलाइड ना फॉर्म करने का लॉजिक ये नहीं हो सकता। FF का बॉन्ड एनर्जी कम होता है, पर उसके पॉलीहैलाइड के साथ क्या रिलेशन हो सकता है? ऑफ द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल, ये सही रीजन, क्योंकि फ्लोरीन पे वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता। वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता तो ये एक से ज़्यादा बॉन्ड नहीं कर पाता है, ठीक है। फ्लोरीन मैक्स टू मैक्स एक ही बॉन्ड कर पाता है क्योंकि इस पे वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है।
एज अ रिजल्ट ऑफ sp hybridization we get two mutual perpendicular orbital, no, two orbitals at 180 degree, क्योंकि sp मतलब एक s और एक p जुड़ के sp हुआ है, तो दो ऑर्बिटल है, दो ऑर्बिटल कैसे होगा, एक दूसरे के साथ 180 डिग्री एंगल पे होगा। ये दोनों ऑर्बिटल इस तरीके से होंगे जिस तरीके से इन दोनों में रिपल्शन सबसे कम होगा, ठीक है, इसलिए इन दोनों का बीच का जो एंगल है वो होगा 180 डिग्री। ओके, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एडजेसेंट बॉन्ड एंगल इन द मॉलिक्यूल, तो z निकाल लो, जिसका z ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, और जिसका z कम होगा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। ओके, हाफ इंटू बी का वैलेंशियल का इलेक्ट्रॉन 2, पॉजिटिव चार्ज है नहीं, नेगेटिव चार्ज है नहीं, सराउंडिंग एटम पे HFCl है, तो क्या आ रहा है 2। ओके, इसका तो फिर ज़्यादा होगा सबसे, और SF6 का निकाल लो, हाफ इंटू सेंट्रल एटम का वैलेंशियल का इलेक्ट्रॉन 6, पॉजिटिव चार्ज है नहीं, नेगेटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, सराउंडिंग एटम पे HFCl है, इसका 6 आ रहा है, तो इसका 6 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, तो इसका Z कम है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, इसका Z ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल, किस पे सब बॉन्ड इक्वल है, क्या होगा आंसर? SiF4 पे, क्योंकि Si के वैलेंशियल पे 4 इलेक्ट्रॉन होता है और 4 इलेक्ट्रॉन यूज करके इसने 4 बॉन्ड किया है, इस पे कोई लोन पेयर नहीं है तो रिपल्शन नहीं होगा, रिपल्शन नहीं होगा तो चारों बॉन्ड इक्वल होगा, और बाकी सारों में लोन पेयर होगा, बाकी सारे मॉलिक्यूल पे लोन पेयर होगा तो रिपल्शन किसी पे ज़्यादा किसी पे कम होगा, इसलिए सारे बॉन्ड इक्वल नहीं होगा। पर इस पे लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो कोई लोन पेयर के साथ रिपल्शन नहीं है, ज़्यादा कम रिपल्शन नहीं है, इसलिए चारों बॉन्ड इक्वल होगा। और नॉट इक्वल बोला है, अच्छा इस पे तो इक्वल होगा। अच्छा, HCF4 पे देख लो, इस पे भी इक्वल होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक, SF4 का ये इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा। ठीक, इसका गलत हाँ, इसका इक्वल नहीं होगा SF4 का, क्योंकि जो बॉन्ड लोन पेयर के पास है उसके साथ रिपल्शन ज़्यादा होगा, जो बॉन्ड लोन पेयर से दूर है उससे रिपल्शन कम होगा, तो ये इसका इक्वल नहीं होगा SF4 का। Which one has least bond angle? बॉन्ड एंगल के साथ क्या रिलेशन बोला मैंने, Z निकाल लो, अगर Z सेम आ गया तो लोन पेयर निकाल लो, अगर Z कम है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, अगर Z ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा, अगर Z सेम आ गया तो लोन पेयर निकाल लो, जिसका लोन पेयर कम है उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, जिसका लोन पेयर ज़्यादा है उसका बॉन्ड एंगल कम है, मतलब Z और लोन पेयर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है तो Z4, इसका कितना आता है Z2, कुछ देर पहले हम लोगों ने निकाला था, H2 का 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा, तो बॉन्ड एंगल लीस्ट। अच्छा, इस पे लोन पेयर निकाल लो, Z माइनस सराउंडिंग एटम, 4 माइनस सराउंडिंग एटम कितना है 3, इसका लोन पेयर निकाल लो, Z माइनस सराउंडिंग एटम, 4 माइनस सराउंडिंग एटम कितना है 2, इसका लोन पेयर निकाल लो, Z माइनस सराउंडिंग एटम 0, तो जिसका लोन पेयर कम है उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, जिसका लोन पेयर ज़्यादा है उसका बॉन्ड एंगल कम है, जिसका लोन पेयर ज़्यादा है उसका बॉन्ड एंगल कम है। पहले Z से निकालो, जिसका Z कम है उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है, अगर Z सेम आ गया तो लोन पेयर निकाल लो, जिसका Z कम है उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है, अगर Z सेम आ गया तो लोन पेयर निकाल लो, जिसका लोन पेयर ज़्यादा होगा ना उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, और जिसका लोन पेयर कम होगा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा। चलो, in a compound X all the bond angles are exactly 109 degree 28 minute, X is definitely tetrahedral होगा, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl को, क्योंकि C के वैलेंशियल पे 4 इलेक्ट्रॉन होता है और C क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन यूज करके 4 Cl के साथ बॉन्ड कर लेगा, तो सारे बॉन्ड
लोन पेयर नहीं है तो सारे बॉन्ड इक्वल होगा और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 1090 डिग्री 28 मिनट। XCF6 इज क्या हो जाएगा? XCF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, XC6F के साथ 6 बॉन्ड कर लेगा और एक लोन पेयर रह जाएगा। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल मतलब ऑक्टाहेड्रल होगा और लोन पेयर की वजह से ऑक्टाहेड्रल का शेप जो है वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। ओके, द फॉलोइंग स्पीसीज दैट वन इज हैविंग ए स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर इज, किसका स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर है? Z निकाल लो भाई, सेंट्रल एटम का वैलेंशियल का इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है तो -1, सराउंडिंग एटम पे HFClBr है तो Z का 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आएगा तो इसका तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। Bf4 ½ into सेंट्रल एटम का वैलेंशियल का इलेक्ट्रॉन 3 और नेगेटिव चार्ज है -1 तो +1 कर दो, सराउंडिंग एटम पे HFClBr है क्या है 4, 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा 4 आएगा ना, हाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 इसका भी खत्म, टेट्राहेड्रल होगा और हार्डली लोन पेयर होगा तो पिरामिडल हो सकता है, तो स्क्वायर प्लानर तो नहीं होगा। चलो इसको देख लेते हैं। ½ into सेंट्रल एटम का वैलेंशियल का इलेक्ट्रॉन 8, पॉजिटिव चार्ज है नहीं, नेगेटिव चार्ज है नहीं, सराउंडिंग एटम पे HFClBr है Z6। ओके, तो ज्योमेट्री आएगा मतलब हम लोग बोल सकते हैं ज्योमेट्री आ सकता है ऐसे, तो Z का वैल्यू 6 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल आएगा। चलो लोन पेयर देख लेते हैं, लोन पेयर कितना है Z माइनस सराउंडिंग एटम तो 6 माइनस सराउंडिंग एटम कितना है 4 तो लोन पेयर 2 है, तो XC 4F के साथ 4 बॉन्ड क्या है, XC ने 4F के साथ 4 बॉन्ड क्या है, ऊपर एक लोन पेयर है नीचे एक लोन पेयर है। जब तुम शेप कंसिडर करते हो तो लोन पेयर को ढक दो, लोन पेयर को इरेज कर दो तो शेप क्या रह गया है स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर स्क्वायर है और प्लेन पे है स्क्वायर प्लानर। ठीक, तो इधर हम लोगों ने ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन कर लिया है और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं तुमको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या फिर कमेंट बॉक्स पे PDF के थ्रू दे दूंगा, तुमको वो PDF डाउनलोड करना है और सारे क्वेश्चन जो इधर होगा और 60 क्वेश्चन तो मैंने ही करा दिया और 60 और 70 क्वेश्चन होगा जो तुमको करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। तुमको पता है नंबर क्या है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भेजना है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है आज के सेशन का। ठीक, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और हम लोगों का न्यू सेशन का क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल के फर्स्ट वीक से। तो अभी तक जितने सारे बच्चे ने एडमिशन ले लिया है तो तुम लोग आ जाओ रेस्पेक्टिव डेट्स पे, मैं ग्रुप पे बता दूंगा कौन सी क्लास का या फिर कौन सी बैच का क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस या फिर ऑफलाइन बैचेस कब से स्टार्ट हो रहा है। 9, 10, 11, 12 सबको मैं बोल रहा हूँ और अभी भी जितने सारे बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया है पर लेना चाहते हैं तो जल्दी से आके कांटेक्ट कर लो और ऑफलाइन क्लासेस पे आके खुद का सक्सेस को इंश्योर कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा, टेक केयर, गुड बाय एंड लव यू ऑल।